हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो रिसेंट मैकेनिक्स का पेपर हुआ उसमें यूनिट नंबर 1 के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, उसमें से एनी 2 आपको सॉल्व करना था। ओके, सो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 के ऊपर देखो, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ फॉर द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये फोर्स सिस्टम मुझे गिवन है, इसके लिए मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट, बेसिकली रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला पता है, क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। एफ एक्स मतलब क्या, एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। एफ वाई मतलब क्या, एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अभी कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइन रहा तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। उसके लिए यहाँ पे मुझे एंगल गिवन है, क्या नहीं है, मुझे स्लोप गिवन है। स्लोप के ऊपर से मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ अच्छे से याद होना चाहिए। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे मुझे साइड गिवन है 4 3। ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, that is 3/4. So theta will be tan inverse of 3/4. okay, theta का वैल्यू मुझे मिल जाता है tan inverse 3/4. tan inverse 3/4, you will get theta as 36.86. 36.86. ओके, ये एंगल मुझे मिल गया थीटा। अभी बेसिक और एक चीज क्या पता होना चाहिए, अल्टरनेट ये एंगल, ये और ये एंगल सेम रहते। सो अगर ये एंगल मुझे पता है थीटा, तो ये एंगल आपका सेम इक्वल हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे 20 किलोमीटर का जो फोर्स दिया है इसको मैं रिजॉल्व करूंगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। रिजॉल्व करते वक्त ये होगा आपका 20 कॉस ऑफ 36.86, ये हो जाएगा 20 साइन ऑफ 36.86। ओके, रिजोल्यूशन। कोई भी अगर इंक्लाइन फोर्स रहा सबसे पहले उसको रिजॉल्व करो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अभी देखो यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई डिटरमाइन करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या, एडिशन ऑफ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सबका एडिशन। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक 10 किलोमीटर का है, दूसरा 20 cos 36.86 का है। ओके, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन नेगेटिव, साइन कन्वेंशंस। ओके, देखो 20 पहला फोर्स है अपना 10 किलोन्यूटन का, राइट साइड में जा रहा है, टेकन एज पॉजिटिव। सेकंड फोर्स जो है -20 cos ऑफ 36.86, लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए माइनस लिया। ओके, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर मिलेगा आपको 10 - 20 cos ऑफ 36.86। आंसर मिलता है -6.002। देन नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई मुझे फाइंड आउट करना है। एफ वाई मतलब क्या, एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। कितने वर्टिकल फोर्स है, एक 12 का है और ये 20 साइन 36.86 का है। डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव। सो 12 अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, नेक्स्ट डाउनवर्ड है इसलिए मैंने नेगेटिव लिया 20 साइन ऑफ 36.86। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं मुझे आंसर मिलता है 12 - 20 साइन ऑफ 36.86। आंसर आता है 0.00276। ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स मिल गया, समेशन ऑफ एफ वाई मिल गया। दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है फार्मूला में। रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स कितना है 6.002 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई कितना है 0.00276 इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 6.002 स्क्वायर प्लस 0.00276 का स्क्वायर। मुझे आंसर मिलता है रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू 6.0020। ये मेरा फाइनल आंसर है। मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, रिजल्टेंट मैंने फाइंड आउट किया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, अभी उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ वाई का वैल्यू कितना है, एफ वाई का वैल्यू है 0.00276, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 6 पॉइंट। देखो पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई 0.00276
अपॉन 6.002। ओके, इसको मॉड में लेना है आपको, tan इनवर्स ब्रैकेट 0.00276 अपॉन 6.002। okay, you will get final answer as 0.0263 थीटा का वैल्यू। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। रिजल्टेंट तक आपको फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट 6.0020 किलो न्यूटन गिवन है, आपका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। फोर्स सिस्टम मुझे गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने गिवन है, देखो 10, 12, 16, 16, दोनों का डायरेक्शन डाउन साइड में, 12 का डायरेक्शन अप साइड में, 10 का डायरेक्शन डाउन साइड में। ओके, साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, देन उसका पोजिशन पॉइंट ए पॉइंट मेरा, यहां से रिजल्टेंट का पोजीशन कितना रहेगा, कितने डिस्टेंस पे रिजल्टेंट लाया होगा, वो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मुझे वेरिग्नाउस थ्योरम यूज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या अपने पास, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं है, तो एफ एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एफ वाई फाइंड आउट करो। तो एफ वाई के लिए क्या, सब वर्टिकल फोर्सेस है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड फोर्सेस टेकन एज पॉजिटिव। 10 डाउनवर्ड है -10 प्लस 12 अप साइड में +12 और दोनों 16 16 डाउन साइड में -16 -16। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 30। ओके, 30 किलो न्यूटन, -30 किलो न्यूटन। ओके, देन अगर मैं इसको अपने R के फार्मूले में पुट करता हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स तो 0 है, एफ वाई स्क्वायर कितना रहेगा, 30 का स्क्वायर, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिलेगा 30। ओके, अभी मुझे वेरिग्नाउस थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे वेरिग्नाउस थ्योरम यूज करने से पहले मैं रिजल्टेंट यहाँ पे पुट करूंगा, रिजल्टेंट R कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो x डिस्टेंस पे मैंने R का वैल्यू पुट किया। डाउन साइड क्यों पुट किया, यहाँ पे मेरा समेशन ऑफ एफ वाई कितना है, माइनस है। माइनस है मतलब क्या, उस एरो का डायरेक्शन डाउन साइड में मैंने यहाँ पे दिखाया, डिस्टेंस x मैंने अज्यूम किया। अब ये x डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेरिग्नाउस थ्योरम। वेरिग्नाउस थ्योरम क्या बोलता है, समेशन ऑफ all forces about a point, summation of all forces about a point equals to summation of all forces about a point equals to उसका जो रिजल्टेंट रहेगा ये फोर्स सिस्टम का, उस रिजल्टेंट का समेशन, मुझे उस रिजल्टेंट का मोमेंट मुझे अबाउट दैट पॉइंट निकालना है। दिस इज वेरिग्नाउस थ्योरम। ओके, देखो अभी वेरिग्नाउस थ्योरम कैसे यूज होता है, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट फॉर ऑल फोर्सेस, कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4, 4 फोर्सेस का मोमेंट मुझे अबाउट पॉइंट ए निकालना है। पहला फोर्स तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये फोर्स मुझे कंसीडर करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट दूसरा फोर्स कौन सा है, 12, कैसे रिवॉल्व होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो -12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 16 क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगा, सो 16 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, ये 16 ये भी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगा, 16 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। देखो मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू R इंटू एक्स, -12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 6 इक्वल्स टू, अभी रिजल्टेंट ये कैसे रिवॉल्व हो रहा है, क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, R का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 30 है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तब मुझे आंसर मिलता है x इज इक्वल्स टू 4.533 मीटर। ओके, ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो क्या है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए, ओके, फॉर द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। इफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 मीटर, हर एक साइड जो है ये अपना कितना दिया है, 1 मीटर का साइड गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मुझे पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रहता है, इसका हर एक साइड सेम रहता है, लेंथ उसका सेम रहता है, और एंगल जो रहता है वो 60 डिग्री का रहता है। ओके, हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स में जितने भी इंक्लाइंड फोर्स है उन सबको मुझे सबसे पहले रिजॉल्व करना होता है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो ये इस डायग्राम में इक्विलैटरल ट्रायंगल में
नंबर ऑफ इंक्लाइन फोर्सेस कितने, ये तो हॉरिजॉन्टल है, देखो ए बी हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन कौन सा है बी सी और ये सी ए, दोनों इंक्लाइन फोर्स है। सबसे पहले मैं ये दोनों फोर्स को मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। देखो पहला फोर्स जो मेरा बी सी फोर्स है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। सो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन करते वक्त ये मेरा फोर्स रहेगा 100 कॉस ऑफ 60, ये रहेगा 100 साइन ऑफ 60, ये रिजॉल्व हो गया देखो, ओके 100 कॉस ऑफ 60 100 साइन ऑफ 60। सेकंड ये मेरा फोर्स है इंक्लाइन, इसको मुझे रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो इसको रिजॉल्व करते वक्त अगेन ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक कंसेप्ट, ये एंगल और ये एंगल सेम रहता है, ओके। सो यहाँ का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, तो ये एंगल मेरा 60 है। इसका मतलब क्या है, ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है इसको रिजॉल्व करते वक्त 100 कॉस ऑफ 60 100 साइन ऑफ 60, दोनों फोर्स मैंने रिजॉल्व कर दिया। दो इंक्लाइन फोर्स है, दो इंक्लाइन फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा। एफ एक्स का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है देखो, ये एक है 100 न्यूटन का, दूसरा कौन सा है 100 कॉस 60 का है, और ये 100 कॉस 60 का है। 100 राइट साइड में आ रहा है, 100 टेकन एज पॉजिटिव लिया। सेकंड फोर्स जो है ये 100 कॉस ऑफ 60 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए टेकन एज नेगेटिव माइनस 100 कॉस 60, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, टेकन एज नेगेटिव माइनस 100 कॉस ऑफ 60। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलस में, मुझे आंसर मिलता है 0। समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा 0। देन समेशन ऑफ एफ वाई, एफ वाई का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। देखो कौन सा फोर्स है वर्टिकल, 100 साइन 60, डाउन साइड में आ रहा है 100 साइन 60, एक अप साइड में जा रहा है एक डाउन साइड में जा रहा है। 100 साइन 60 डाउन साइड का टेकन एज नेगेटिव, अप साइड में जा रहा है टेकन एज पॉजिटिव, प्लस 100 साइन 60, दोनों का एडिशन आ जाएगा 0। अरे एफ एक्स 0 है एफ वाई 0 है, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट भी आपका 0 आए, ओके। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रेफरेंस टू पॉइंट ए। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोमेंट लूंगा, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लूंगा। पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूं, मुझे पता है मोमेंट सेंटर से अगर कोई फोर्स निकलता है, मोमेंट सेंटर से अगर कोई फोर्स निकलता है तो इन दैट केस उसका मोमेंट क्या रहता है 0 रहता है। अभी ये जो फोर्स है ए बी फोर्स मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, ये सी ए फोर्स जो है मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, दोनों फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिस, ये 100 कॉस ऑफ 60 मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। बचा कौन सा है, बचा ये 100 साइन 60, कैसे रिवॉल्व होगा, ये रिवॉल्व होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, सो माइनस 100 साइन 60 इंटू 1, माइनस 100 साइन 60 इंटू 1 आपका आ जाएगा मोमेंट, ओके। सो मोमेंट दैट इज रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल्स टू 86.60 न्यूटन मीटर, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल था मेरा, डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के लिए मुझे y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन का, सिर्फ शेडेड पोर्शन का। देखो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका मुझे y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। शेडेड पोर्शन में मुझे क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल मुझे माइनस करना है, सर्कल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेडेड पोर्शन का y बार फाइंड आउट करना है। y बार क्या रहता है, y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 a3 y3, ओके। वो जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले y बार का, वो फार्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। अभी ये फार्मूला यूज करते वक्त सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन डायग्राम है इस डायग्राम में से मुझे सर्कल माइनस करना है, सर्कल नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, गिवन डायग्राम को पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो पहला पार्ट है मेरा रेक्टेंगल, दूसरा पार्ट है ट्रायंगल, दोनों का मैं एडिशन करूंगा। देखो पहला पार्ट है रेक्टेंगल, दूसरा पार्ट है ट्रायंगल, दोनों का एडिशन किया, और तीसरा पार्ट जो है सर्कल मैंने माइनस कर दिया, ओके, मैंने माइनस कर दिया। सो ये मेरा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड मिलेगा। सो ये करते वक्त 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर सर्कल को। फार्मूला क्या मॉडिफाई होगा मेरा, देखो a1 y1 प्लस a2 y2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस a3। अभी मुझे क्या करना है, जो डायग्राम मैंने डिवाइड किए वो डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल। रेक्टेंगल उसका एरिया क्या है 200 इंटू 100, कैसे b इंटू डी, रेक्टेंगल के लिए b कितना है 200 है, d कितना है 100 है, 200 इंटू 100 20,000, ओके। इसका y बार क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस। y बार कहाँ पे एक्ट होता है, d/2 डिस्टेंस पे एक्ट होता है, फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला। d कितना है 100 है, 100/2 मतलब 50, ओके। y बार मिल गया। नेक्स्ट ट्रायंगल है, अभी ऊपर का ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल
इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या रहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है ट्रायंगल का 200, हाइट कितना है 100। सॉल्व किया 10,000 मिल गया। ओके, अभी इसका वाई बार मुझे फाइंड आउट करना है। वाई बार क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम, वाई बार क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मुझे काउंट करना है इसका मुझे पता है ट्रायंगल का कितना रहता है, ट्रायंगल का रहता है h/3, लेकिन मुझे कहां से काउंट करना है, मुझे एक्स एक्सिस से काउंट करना है। तो ये 100 प्लस 100/3 ये हो गया मेरा वाई बार, 100 प्लस 100/3 के वाई बार मिल गया। लास्ट क्या बचा है, लास्ट ये डायग्राम है मेरा सर्कल। सर्कल का एरिया पता है क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, और इसका डायमीटर मुझे गिवन है 100, 100 का हाफ रेडियस मिल गया, दैट इज 50। ओके, सो 100 का हाफ 50, सो 50 स्क्वायर पाई इंटू 50 स्क्वायर यू विल गेट एरिया ऑफ सर्कल 7853.98। ओके, अभी इसका सेंट्रॉइड कहां से डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस कहां से लेना है, एक्स एक्सिस से। वाई बार क्या रहता है, एक्स एक्सिस से सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ओके, कितना है, ऑलरेडी गिवन है 100 mm, सो उसका सेंट्रोइड हो गया 100। सब वैल्यू जो है a1 y1, a2 y2, a3 y3, इसको मैं नाम दूंगा। देखो a1 दिस इज y1, दिस इज a2 y2, a3 एंड y3, तीनों को मैं यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करने वाला हूँ। फार्मूले में वैल्यू पुट किया, कैलकुलेटर में सॉल्व किया, मुझे आंसर मिलता है लास्ट वन 69.896। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने जो देखा अभी, वहां पे सब टाइप अपने 4 क्वेश्चन थे, चारों में से आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करने थे। ओके, एनी 2 आपको सॉल्व करना था उसमें। तो इस तरह से उसको सॉल्व करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो पेपर का हम लोगों ने ऐप में ऑलरेडी अपलोड किया है। ओके, उसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।